आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे। आज का विषय है सूर्य का राशि परिवर्तन, जो 16 अगस्त 2020 को 19:12 पर चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि में स्थित होंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता के कारक, नेम एंड फेम के कारक, इम्यूनिटी के लिए देखा जाता है, गवर्नमेंट के कारक, गवर्नमेंट जॉब के लिए देखा जाता है तथा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए देखा जाता है। यदि हम बीमारी में बात करें तो सूर्य को बुखार और पित्त प्रकृति का होने के कारण पित्त से संबंधित बीमारी देता है। हार्ट के लिए देखा जाता है तथा हड्डियों के लिए देखा जाता है और दाई आँख के कारक होते हैं। जिन भी जातकों की कुंडली में यदि सूर्य उच्च के हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो, तो उनको सभी प्रकार से सुख मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है और गवर्नमेंट जॉब में भी उनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा वाला पद प्राप्त होता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सूर्य क्या क्या परिणाम देने वाले होंगे। आइए अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर क्या परिणाम लेकर के आया है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में ही स्थित है। 12वां भाव खर्चे के लिए देखा जाता है, तो ये समय कन्या राशि वालों का खर्चा बढ़ाने वाला रहेगा। 12वां भाव विदेश के लिए भी देखा जाता है, तो हो सकता है, वैसे तो कोविड-19 के कारण विदेश यात्रा अभी है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश में यदि आपका कोई सगा संबंधी रह रहा है तो हो सकता है उसके कुछ आपको हेल्प करनी पड़ जाए, और कहीं ना कहीं वो भी एक खर्चे का कारण इसमें दिखाता है। 12वां भाव विदेश के लिए भी देखा जाता है और 12वां भाव हॉस्पिटल के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि 12वें भाव में स्थित होकर के सूर्य आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव लड़ाई झगड़ा, रोग, बीमारी, शत्रुओं के लिए देखा जाता है। तो सूर्य की छठे भाव पर दृष्टि पड़ना, आपके शत्रु तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी छठे और 12वें भाव का संबंध होता है तो यदि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और यदि हमें कोई रोग पकड़ लेगा तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इस समय पर ना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े और ना ही आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी हो, तो अपने हेल्थ का ध्यान रख करके चलिएगा। 12वां घर 7वें भाव से छठा भाव होता है और छठा भाव आपका छठा है तथा आपके जीवन साथी का 12वां भाव होता है। तो इस समय पर आपको अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख करके चलना चाहिए। व्यर्थ की यात्रा से बचें, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े। यदि आप सावधानी बरतेंगे और उपाय के तौर पर जितना हो सके शिव आराधना कीजिएगा, सूर्य की पूजा कीजिएगा, सूर्य को आप अर्घ्य दें। तो यदि आप सूर्य की आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य का जो 12वें भाव में स्थित होकर के जो आपके खर्चे दिखा रहे हैं, तो आपके खर्चों में कमी हो जाएगी। सूर्य को अर्घ्य देना सूर्य का सबसे अच्छा उपाय होता है, और कहीं ना कहीं सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, और जब हम सूर्य की आराधना करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है। चौथा, 8वां और 12वां भाव धर्म स्थान भी कहलाता है, तो सूर्य की वहाँ पर स्थिति होना, यदि हम धर्म संबंधी कुछ कार्य करें, पूजा पाठ करें, तो सूर्य का गोचर हमें अच्छे परिणाम देने वाला भी हो सकता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।